अभी हम एनसीईआरटी के क्लास 10th की रियल नंबर्स करने जा रहे हैं और वो एक्सरसाइज 1.1 होगा। इसमें पहला क्वेश्चन है इसमें पहला क्वेश्चन है कि प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं कुछ नंबर्स के। तो सबसे पहली बात आपको पता होनी चाहिए कि प्राइम फैक्टर्स होते क्या हैं, है ना। तो प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? तो प्राइम नंबर से डिवाइड करना है सबको। तो प्राइम नंबर क्या है? वो नंबर जो वन से और इटसेल्फ से खुद से ही कट जाए, इसके अलावा और वो किसी से ना कटे। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो वो सिर्फ अपनी ही टेबल में आएंगे। जैसे वन जो है प्राइम नंबर नहीं है। दूसरा क्या है? टू। अगर आप देखेंगे सही से तो टू सिर्फ अपनी ही टेबल में आते हैं और किसी और में नहीं आता, तो ये प्राइम नंबर है। दूसरा नंबर है थ्री। थ्री अपनी ही टेबल में आते हैं और किसी में नहीं, तो ये प्राइम नंबर है। फोर। फोर अपने में तो आते हैं और टू में भी आता है, ठीक ना, इसलिए फोर प्राइम नंबर नहीं है। अगला लेते हैं फाइव। फाइव प्राइम नंबर है क्योंकि सिर्फ ये अपने ही टेबल में आता है। फिर सिक्स। सिक्स दूसरे के टेबल में भी आता है, टू और थ्री में आता है, इसलिए प्राइम नंबर नहीं है। सात क्या है? सात प्राइम नंबर है क्योंकि सिर्फ अपने में आता है। फिर आठ। आठ टू में भी आता है और फोर में भी आता है, तो प्राइम नंबर नहीं है ये। नाइन। नाइन थ्री में आता है, प्राइम नंबर नहीं है। टेन। टेन टू में और फाइव में दोनों में आता है, प्राइम नंबर नहीं है। फिर इलेवन। इलेवन खुद में आता है तो प्राइम नंबर है। इसी तरह से थर्टीन खुद में आता है। फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन नहीं आता। सेवनटीन आता है ना। एटीन दूसरे में आता है। फिर नाइनटीन कहीं नहीं आता तो प्राइम नंबर है। फिर ट्वेंटी वन नहीं है। ट्वेंटी थ्री है प्राइम नंबर, सिर्फ अपने ही टेबल में आता है। मतलब इन सब ये सारे नंबर ऐसे हैं जिनको सिर्फ खुद से डिवाइड कर सकते हैं या वन से डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो हमें इन्हीं से फैक्टराइजेशन करना है। तो फैक्टराइजेशन क्या है आप जान रहे हैं। जैसे बचपन से आपने एलसीएम निकालना सीखा है, बस वही काम करना है यहाँ पे भी, लेकिन इसे हम एलसीएम नहीं बोलेंगे, हम इसे प्राइम फैक्टराइजेशन बोलेंगे, ठीक ना। तो पहला नंबर है, पहला क्वेश्चन जो आपका है वो है 140। तो 140 को पहले डिवाइड करना सीखो। तो 140 को हम इस तरह से ब्रेक करेंगे। इसे एलसीएम लेना नहीं कहते हैं, इसे हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन करना, ठीक ना। तो पहले टू से करेंगे। तो टू से करेंगे तो क्या होगा? ये 70 हो जाएगा। फिर टू से करेंगे तो टू से डिवाइड करो सात को, तो टू से सात कटता नहीं है। तो टू थ्री जा सिक्स होता है ना। टू थ्री जा सिक्स होता है। एक बचा तो यहाँ आया, टू फाइव जा 10 हुआ। फिर किससे जाएगा? फाइव से जाएगा। फाइव से जाएगा तो फाइव सेवन जा 35। फिर सेवन से एक बार में जाएगा, तो इसे हम लिख लेंगे बढ़िया से। 140 इक्वल टू क्या क्या हुआ? 2257। टू इंटू 5 इंटू 7। तो टू कितनी बार है? दो बार है। तो टू लिख करके दो बार है तो उसके सिर पर दो लगा दो। फिर फाइव लिख दो और सेवन लिख दो। ये हो गया अपना आंसर तैयार। क्लियर ना। दूसरा क्वेश्चन। दूसरा है, अच्छा एक बात मैं बता दूं कि ये डिवाइड करना किनको नहीं आता। जिनको भी डिवाइड करना नहीं आता वो कमेंट में लिख देना कि हमें ये ठीक से नहीं आता कि कब टू से करना है कब थ्री से करना है, पता नहीं चलता। तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर डाल दूंगा, ठीक ना। तो इस पर आप कमेंट कर देना, और जिनको आता है वो भी कर देना कि हाँ भाई हमें आता है, ठीक ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 156। हम इसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है। तो टू से करेंगे तो टू से 15 आता नहीं, टू से सात बार में 14 आता है। एक बच गया, चला गया 16 हुआ। टू के टेबल में 16 आठ बार में आता है। बात समझ में आई। फिर टू से करेंगे क्योंकि ये इवन नंबर है। टू से करेंगे तो टू थ्री जा सिक्स होता है, सेवन तो आता नहीं। टू थ्री जा सिक्स, एक बचा तो यहाँ 18 हुआ। टू नाइन जा 18। अब ये भाई साहब थ्री से आएगा। अब आप कहोगे कि थ्री का टेबल तो हमने कभी याद किया ही नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका मेथड है। कहोगे तो बता दूंगा, अभी इतना सीख लो फटाफट, नहीं तो टाइम लगेगा। थ्री से करेंगे क्या होगा? थ्री से एक बार में ये थ्री होगा और थ्री बार में 9 हो जाएगा। फिर 13 से करेंगे तो एक बार में पूरा हो जाएगा। तो अब करना क्या है? अब इन सारे नंबर्स को एक लाइन से लिख दो।
तो 156 इक्वल टू हम लिखेंगे 2 2 3 और 13, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब ये 2 दो बार है तो 2 की पावर 2 लगा दो इंटू 3 इंटू 13। इसे हम एक्सपोनेंट फॉर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम? एक्सपोनेंट फॉर्म। एक्सपोनेंट फॉर्म। अगर एग्जाम में आ जाए लिखा हुआ कि एक्सप्रेस दिस 140 इंटू एक्सपोनेंट्स फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर्स, तो घबराना मत, यही हो जाएगा। क्लियर ना? चलो आगे बढ़ते हैं। तो 2 क्वेश्चन आपके हो गए। तीसरा है 3825। चलो इसे ब्रेक करते हैं। 3825 को हमने क्या ब्रेक, क्या हुआ? पहले लास्ट में 5 है तो 5 से पक्का जाएगा, गारंटी है। ये डिविजिबिलिटी रूल थी, एक क्लास 7 था शायद मेरे ख्याल से, उसमें पढ़ाया गया था डिविजिबिलिटी रूल कि किससे कौन डिवाइड हो सकता है। तो अगर अभी याद नहीं तो आप चेक कर सकते हो पहले क्लास में। अगर सीखना है कैसे होता है तो बता देना, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा, नीचे कमेंट कर देना अगर चाहिए तो, ठीक है। तो 5 से जब जाएगा तो 5 से 3 तो जाता नहीं, 5 से 38 भी नहीं जाता, लेकिन 5 से 38 से छोटा कौन है? 35। तो 5 से 35 जाएगा 7 बार में, बच गया 3, 3 लगा दो इधर 32, 5 6 जा 30, 2 बचा यहाँ लगा दो तो 25, 5 5 जा 25। फिर 5 से जाएगा तो 5 के टेबल में 7 आता नहीं, 7 से छोटा 5 एक बार में, 2 बचा यहाँ लगा दो तो 26 होगा। तो 5 के टेबल में 25 आता है 5 बार में, एक बचा यहाँ लगा दो, 3 हो जाएगा। अब किससे जाएगा ये जाएगा 3 से। अब बोलो कैसे पता? तो इसके लिए एक छोटा सा रूल ये है कि सबको सम कर दो, है ना। 1 + 5 + 3 तो क्या हुआ? 5 1 6, 6 और 3 9। मतलब सबको सम कर कर अगर 9 आ रहा है, मतलब ऐसा नंबर आ रहा है जो 3 से जा रहा है, तो पक्का ये भी 3 से जाएगा। बात समझी? अगर बात समझ में नहीं आई तो फिर से एक बार बैक जाकर देख लो, आ जाएगा समझ में। तो 3 से जाएगा 15 5 बार में, 3 से जाएगा 3 एक बार में, फिर से 3 से जाएगा, क्यों? 5 और 1 को प्लस करो, है ना। 5 1 को प्लस करो तो 6 होता है, तो 6 3 से जाता है तो ये भी 3 से जाएगा। तो 3 के टेबल में 51 तो आता नहीं, तो एक एक करके करेंगे। 3 के टेबल में 5 कितनी बार में आता है? नहीं आता। 5 से छोटा 3 आता है एक बार में, तो 5 में से 3 चला गया, बचा 2, 2 के यहाँ लगा दो 21। तो 3 7 जा 21। अब 17 किसी के टेबल में नहीं आता, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 17 जो है ना वो प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर को कभी भी किसी से डिवाइड करने की कोशिश भी मत करना, है ना, कोशिश नाकामयाब जाएगी। आप क्या करो, इनको लिख लो। तो आप ऐसे भी करके लिख सकते हो, प्राइम फैक्टोराइजेशन ऑफ 3825 क्या हो जाएगा? 5 5 3 3 17, 5 5 3 3 17। अब ये मायने नहीं रखता कि ये ऑर्डर आगे पीछे हो, मतलब 3 आगे हो 5 बाद में हो, ऐसा कुछ नहीं होता, आप कहीं भी लिख सकते हैं। तो 5 दो बार है तो 5 के सिर पर 2 लगा दो, 3 दो बार है तो 3 के सिर पर 2 लगा दो, 17 एक ही बार है, बेचारा ऐसे रहेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है 4th नंबर क्वेश्चन, और ये क्या है जरा देख लो। मैं 4th नंबर है 5005, है ना। तो 5005, चलो इसे करते हैं ब्रेक। 5005 मैंने भी क्या सिखाया, लास्ट में अगर 5 हो तो 5 से ही करना है, 5 या 0 हो लास्ट में तो 5 से करते हैं। तो 5 के टेबल में एक बार में ये आता है, ये सब तो आता ही नहीं तो 0 लिख दो, और ये आता है एक बार में। अब भाई साहब 1001, अब बताओ 1001 किसके टेबल में आता है? तो यहाँ एक छोटी सी एडवाइस सुन लो मेरी। एडवाइस ये है कि क्वेश्चन नंबर 4th और क्वेश्चन नंबर 5th जो है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं। एग्जाम में बस वो क्वेश्चन आते हैं जिसमें छोटे छोटे प्राइम नंबर का यूज होता हो, ये सबसे ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है।
कभी कभी 7 और 11 तक भी आ जाते हैं। 13 के ऊपर वाले सब जो नंबर्स हैं ये एग्जाम में नहीं के बराबर पूछे जाते हैं, नहीं आएंगे, ठीक है, छोटे वाले बस आते हैं। तो ये 4th और 5th एग्जाम में नहीं आते हैं। छोटे मोटे स्कूल वाले एग्जाम में पूछ ले, बोर्ड में नहीं आता, ठीक है। तो चलो अब ये आएगा 7 से, तो ये सब रूल जान लेना, फिर तब करना है सब आराम से। तो 7 के टेबल में कितना आएगा? 7 के टेबल में 10 तो आता नहीं, 7 के टेबल में 7 आता है एक बार में, बचा 3 यहाँ लगा दो, ये 30 हो जाएगा। 7 चौक 28, 2 बचा, यहाँ लगा दो, 7 या 21। अब जाएगा किससे? 7 से तो जाएगा नहीं, 11 से चला जाएगा। 11 से एक बार में 11 होगा, 3 बचा, यहाँ कर दो 33, तो 11 3 जा 33। अब 13 के टेबल में एक बार में ही होता है, खत्म हो गया। तो 5005, इसका आंसर क्या हुआ? 5 7 11 13, 5 7 11 और 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है इससे भी घटिया, ठीक, घटिया मतलब एग्जाम में नहीं आते, फालतू का दिया हुआ है। ये दिया हुआ बस इसलिए है कि आप लोगों को कैलकुलेशन करना आए, जो कि एनसीईआरटी वाले कभी सिखाते नहीं है। 7429 बस दे देते हैं, चलो हम सिखा देंगे। मैं सोच रहा हूं, ठीक ना, इस पर एक सीरीज लाऊंगा वीडियो की, थोड़ी एडवांस सीरीज होगी, 10th से थोड़ा ऊपर होगा वो, है ना, हायर लेवल का होगा। तो अबव या फिर हायर देन 10th, है ना, 10th लेवल, इससे थोड़ा सा ऊपर के वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोगों को कैलकुलेशन करना आसान हो जाए, ठीक है, आपका कैलकुलेशन जो है ना इजी हो जाए। क्यों? क्योंकि आजकल ज़्यादा क्वेश्चन एमसीक्यू के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, और आपको पता होना चाहिए ये एमसीक्यू के जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो सिंपल नहीं होते, थोड़े टफ होते हैं। तो उनको 1 मिनट में या कम टाइम में करना संभव है नहीं, तो इसके लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक्स सिखा दूंगा, या फिर कैलकुलेशन इजी करने की जो तरीका सिखाऊंगा ना उसे आप यूज कर सकते हो शॉर्ट ट्रिक्स के रूप में, ठीक ना। इस पर एक सेपरेट वीडियो में ले आऊंगा मैं बाद में, ठीक है। अभी इसे कर लेते हैं फटाफट। ये भाई साहब किसे जाएगा? तो इसको करना आसान नहीं है, ठीक है। ये जाएगा पहले 17 से। आप लोगों को तो टेबल भी बहुत बच्चों को याद नहीं होगा 17 का। 17 एकम 17 7 14 17 के 51 17 चौक 68 17 चौक 68 60 8 68 17 चौक के 68, 4 बार में 68 होता है, 68। तो बचा कितना? 17 चौके 68, 68 बचा 2 और 4 6, 6 यहाँ आ जाएगा 62। 17 51, 17 51 51 51 62, 11 11 यहाँ लगा दो, 119 17 17 19 7 बार मिल जाएगा, ठीक है। ये 17 का टेबल याद है तो बन रहा है, नहीं याद होगा तो नहीं बनेगा, ठीक ना। अब कर दो, ये आ जाएगा 19 से आ जाएगा, तो 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, 38 का 38 2 और 3 5 5 57, 19 57 आ गया, और 23 से एक बार में, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन दिया क्यों जब इतना फालतू था? तो ये दोनों क्वेश्चन दिए क्यों जब इतने फालतू थे? होता क्या है, आजकल खासकर दिल्ली में जो स्कूल्स हैं उनमें 12th तक ही टेबल याद कराया जाता है, जो कि सही नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं कि 23 के टेबल की भी जरूरत पड़ गई, 19 की भी पड़ी, 17 की भी पड़ी, 13 की भी पड़ी। इसलिए टेबल आपको 2 to 30 याद रहना चाहिए। कैलकुलेशन सबका बिगड़ चुका है, सभी लोग मोबाइल से करते रहते हैं, इसलिए मोबाइल से कैलकुलेटर से करते हैं, इसलिए टेबल की बहुत ज़रूरत है, याद रहना चाहिए, इसलिए दिया गया है। एनसीईआरटी में कुछ भी फालतू नहीं दिया होता है, भले एग्जाम में ना आए, एग्जाम की दृष्टि से फालतू है ये, लेकिन हमारे लाइफ में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए आप इसे याद करो, ठीक ना। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट दोनों नहीं है, लेकिन लाइफ के लिए बहुत जरूरी है जो आगे बढ़िया से पढ़ाई करना चाहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूरा हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये होता है। यहाँ तो एनसीईआरटी का बहुत सिंपल तरीके से कर रहा हूँ मैं,
लेकिन इसकी डिटेल्ड वीडियो, मास्टर वीडियो मैंने डाल कर रखा है। अगर गहराई वाली नॉलेज चाहिए तो उसे जाकर आप देख लेना, ठीक ना। तो पहला क्वेश्चन है 26 एंड 91। तो दोनों को तोड़ो और बना दो फटाफट। तो 26 को तोड़ेंगे क्या होगा, 2 से करेंगे तो 13, और 13 से करेंगे तो 1। फिर 91 को ब्रेक करो। याद रखना सारा प्राइम नंबर से ही करना है, ठीक है। ये किस जगह, ये 13 के टेबल में आता है, 13 सते 91। तो 7 बार में 13 और 13 बार में 1। अब देखो मुझे 13 का टेबल याद था तब तो मैंने कर दिया ना, या फिर आप यहाँ से भी क्लू ले सकते हो, ठीक है। 7 के टेबल में 91 कभी आता नहीं, 13 के टेबल में 91 आता है, तो इसलिए कर दिया हमने। तो 26 इक्वल टू लिखना 2 इंटू 13, और ये 91 इक्वल टू लिखना 7 इंटू 13, ठीक है। 7 इंटू 13 91 में, और 2 इंटू 13 26 वाले में लिख दिया। अब क्या करना है, एक हमें निकालना है एलसीएम और एक एचसीएफ। तो एलसीएम क्या होता है, अब एलसीएम क्या, तो ये तो छोटे क्वेश्चन है। मैंने बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन अपने मास्टर वीडियो में बताया है। आपने अगर नहीं देखा है तो जाकर देख लो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो एलसीएम क्या होता है, वो नंबर जिसमें ज़्यादा हो। जैसे इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, तो हमें ये वाला लेना है। 7 है, 7 नहीं है, तो 7 ज़्यादा इसमें है, तो वो लेना है। 13 दोनों में, 13 तो कोई सा भी ले लो चलेगा, ठीक है। अब इसे मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा, 7 टू जा, जो भी जैसे करना है कर लो, ठीक है। अगर परेशानी हो तो आप अलग तरीके से कर सकते हो। जैसे मान लो कि 13 इंटू 2 कर लो, क्या हो जाएगा 26 इंटू 7 कर लो, फिर आ जाएगा 7×42 का 2 बचा 4, 7 दूनी 14, 14 4 18। ऐसे भी कर सकते हो, या फिर पूरा डायरेक्ट कर सकते हो, जैसे करना है, ठीक है। ये आ जाएगा, ये एलसीएम हुआ। अब करो क्या, एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ में क्या होता है, जो दोनों में मैच करे बस वो लेना है, सेम सेम जो दोनों में आ जाए। जैसे 13 दोनों में है तो हमें 13 बस लिखना है, ये एचसीएफ 13 हुआ। अब क्या करना है, हमारा फॉर्मूला क्या यूज करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो हमें करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ करना है। तो एलसीएम हुआ था कितना, 182 इंटू ये 13। ये आपका आंसर आ जाएगा कितना, कर लो रफ में, ठीक है। 182 इंटू 13, यह आ जाएगा 2366, ठीक है। अब करो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। टू नंबर क्या क्या है, 26 और 91। 26 इंटू 91, ये भी इतना ही आएगा। मतलब एचसीएफ की वैल्यू हुई इतनी, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स की वैल्यू हुई इतनी। दोनों सेम हुआ ना, ये दोनों सेम हुआ तो इसका मतलब ये दोनों सेम है। देयरफॉर एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, है ना। ये वेरीफाइड हो गया, आंसर पूरा आ गया। इसी तरह करना है सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन अपना क्या है, थोड़ा बड़ा होता जाएगा सारा, ठीक है। तो 510 है और 91 है, 510 एंड 92, ठीक है, 92 जो बोलूं, 510। ये ले जाओ किससे, 2 से कर दें या 5 से कर दो, आसान रहेगा, है ना। 5 1 जा 5, और 5 से 1 जाएगा नहीं तो 0 आ जाएगा, तो 5 2 जा 10। अब 2 से कर दो, 2 से ये 5 बार में और ये 1 बार में। 51 किस में आता है, 17 के टेबल में, 17 51, 17 51, और 3 से कर दो ये 1। दूसरा 92 करना है, इससे पहले इवन नंबर है तो 2 से करो, 2 से 2 4 जा 8 1 12 हुआ, 2 6 जा 12। आगे क्या करना है, फिर 2 से करो, 2 2 जा 4 2 3 जा, फिर 23 से करना है, 23 से ये 1 बार में जाएगा, ठीक है, ठीक है सारा। 2 2 23, ये 23 है। तो आपका आंसर आ गया। 510 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू, ये सारा नंबर लिख दो,
2 3 5 17, 2 3 5 17, और ये हो जाएगा 92 का, ये आ जाएगा 2 2 23, 2 2 और 23। बातें आ रही है समझ में ना? चलो अब करना है एलसीएम पर निकालना है हमें। एलसीएम क्या बताया मैंने? इसमें और इसमें जो ज्यादा है वो लिखना है हमें। तो इसमें दो एक बार है और इसमें दो दो बार है, तो हमें दो बार वाला लिखना है, 2 × 2। अब देखो उसमें तीन एक बार है, इसमें तीन है ही नहीं, ज्यादा बार वही वाला हुआ, तीन लिख दिया। इसमें पांच एक बार है, इसमें है ही नहीं, तो पांच वो वाला लिख दिया। 17 है, इसमें नहीं है, तो 17 लिख दिया। 23 लिख दो, मतलब जो बचे लास्ट में सब लिख दो, है ना। इसे टू एक बार है और यहाँ टू दो बार है, तो हमें दो बार वाला लिखना है। बाकी सब जो एक एक बार हर जगह है सबको एक बार लिख दो, आ जाएगा काम। इसे मल्टीप्लाई करो, ये कितना आ जाएगा, रफ में कर लो सबको मल्टीप्लाई। एलसीएम आ जाएगा 23460। अब करो एचसीएफ। एचसीएफ में क्या है ना कि जो दोनों में कॉमन हो, जो सेम हो, बस वही लिखना है। जैसे टू दोनों में है और कुछ है दोनों में नहीं है, तो बस टू लिख दो, ये अपना हुआ एचसीएफ हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ करो। ये होगा 23460 इंटू टू, तो टू से मल्टीप्लाई कर दो सबको, क्या आ रहा है, करो 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 करो। 0 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 दूनी 8, 1 9, और 3 दूनी 6 और 4, सही है। 46 92 2 आया, 46 92 2, ठीक है, आ गया आंसर। और दूसरा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये क्या क्या है, दिस एंड दिस, 5 10 इंटू 92। करो मल्टीप्लाई, मैं कर लूँ, मैं करूँगा अलग तरीके से, ठीक है, तो ये आंसर सेम आया। अब आप बोलोगे मैंने तो किया ही नहीं, मैंने किया है, ठीक है, अलग तरीके से किया है। आप लोगों का भी तरीका सिखाऊंगा, ठीक है, शॉर्टकट मेथड, ताकि एग्जाम में एमसीक्यू को आराम से बनाया जा सके और भी जो क्वेश्चन है उनको भी आराम से बनाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, ये है 336 और दूसरा है एंड 54। तो 336 को पहले ब्रेक करो, क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ लिख लो पहले, ये तो पूरा हुआ ही नहीं, ठीक है। तो एलसीएम इंटू एच सी एफ इक्वल टू, एलसीएम इंटू एच सी एफ इतना हुआ और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स भी इतना हुआ, तो दोनों सेम है ना, तो लिखो एलसीएम इंटू एच सी एफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। क्लियर, आ गया। चलो नेक्स्ट है हेंस वेरीफाइड, लिख दो, क्योंकि वेरीफाई करने के लिए कहा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस मच, इसे करो किस जगह, 3 से ले जाए, देखो 3 से ये एक बार में, ये एक बार में, और भाई साहब दो बार में। अब ये 2 से जाएगा, तो 2 से 2 5 जा 10 होता है, बचा इसमें एक, एक यहाँ कर दो, तो 12, 2 6 जा 12। फिर से 2 से करो, हिल रहा है क्या, बढ़िया आ रहा है पिक्चर, हवा चल रही बहुत तगड़ी वाली, पता नहीं आवाज कैसा रिकॉर्ड हो रहा होगा। देखते हैं, ठीक ठाक रहा तो डाल दूंगा यही यूट्यूब पे, और ठीक ठाक नहीं रहा तो देखेंगे, फिर से करूंगा रिकॉर्ड। तो 2 4 जा 2 2 जा 4, एक बचा 16, 2 8 जा, 2 से करेंगे तो 14, 2 से करेंगे तो 7, 7 से करेंगे तो 1, ठीक ना। ये हुआ 54। 2 से करेंगे तो 27 होगा, 27 होगा। 3 से करेंगे तो 9, 3 से करेंगे तो 3, 3 से करेंगे तो 1, लिख लो फटाफट। 3 3 6 इक्वल टू क्या होगा, 2 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 3 7 3 7, ठीक ना। पढ़ाई करते रहो, हंसते रहो। 2 3 3 3 2 3 3 3। चलो अब लेते हैं हम एलसीएम। पहले एलसीएम क्या मैंने कहा, जो ज्यादा बार आया वो लेना। जैसे 2 इसमें 4 बार आया, 2 इसमें एक बार आया, तो हम 4 बार बोल लेंगे, 1 2 3 4। और कुछ
3 इसमें कितना बार है? एक बार है। इसमें 3 बार है, हम ज़्यादा बार लेंगे। दिख रहा है ना? 3 3 3 और 7 बच गया, 7 को लिख दो। कर दो मल्टीप्लाई, कितना होगा? करो। एलसीएम इंटू एचसीएफ करना है, तो एलसीएम आएगा 3024 एचसीएफ। एचसीएफ क्या होगा? जो सेम होता है उसे एचसीएफ, उसे बोलते हैं एचसीएफ। सेम कौन कौन है? ये 2 सेम है, और कहीं पे कोई सेम? ये 3 वाला सेम है ना? तो 2 लिख लो एक बार, एक बार 3 लिख लो। 2 एक बार, एक बार 3, ये हो जाएगा 6 अपना। अब करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये हो जाएगा 3024 इंटू 6। 6 से कर लो मल्टीप्लाई से, तो मल्टीप्लाई करके आएगा 1844। मैंने पहले से करके रखा था, ठीक है। ओ हिल रहा है। चलो लास्ट है। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स क्या होगा? ये हो जाएगा 336 इंटू 54। इसका भी आंसर इतना ही था, ठीक है। देयरफॉर एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, हेंस वेरीफाइड। क्लियर ना? चलो ये दूसरा क्वेश्चन खत्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहा जा रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमने अभी सीख लिया है, इसके पहले क्वेश्चन नंबर 1 2 में भी हमने यही किया था। तो ये एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 2 होना चाहिए था, 3 वो होना चाहिए था जिसमें वेरीफाई करना था, ठीक ना। खैर जो भी हो, हमें चलना तो इसी के रास्ते है। तो 12 15 और 21, तो दो तीनों का फटाफट तोड़ लो, तोड़ कर अरेंज कर लो, बस बन जाएगा। इसे करेंगे 2 से तो 6 होगा, फिर 2 से करेंगे 2 3 जा 6, और 3 से करेंगे तो 3 बन जा 3। और मैंने अपने मास्टर वीडियो में बताया था कि लास्ट वाला तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, हमें यहाँ 1 लाना कोई ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। डिटेल से जानना है तो मास्टर वीडियो में जाकर देख लो, बहुत अच्छे से बताया गया है, ठीक है। 15 जाएगा 3 से 5 बार में, और ये 5 जाएगा 5 बार में, मतलब 5 से 1 बार में। 21 है 3 से 7 बार में, और 7 से 1 बार में। क्लियर ना? सबको फैक्टराइज कर लो। तो 12 को लिखेंगे 2 2 3, 2 2 3। 15 को लिखेंगे हम 3 और 5, 3 एंड 5। 21 को लिखेंगे हम 3 और 7, 3 और 7, ठीक है। तो क्या तीनों में है? 2 है तीनों में? नहीं है, 2 नहीं है, 3 तीनों में है। ये 3 भाई साहब तीनों में है, तो ये हो जाएगा अपना एचसीएफ हो जाएगा, है ना। एचसीएफ क्या हो जाएगा? 3। और एलसीएम मैंने अभी क्या सिखाया था कि जो सब में हो तो ज़्यादा वाला लेना, और जो सब में नहीं हो वो ले लो, फिर जो बच जाए लास्ट में। तो 2 इसमें 2 बार है, ले लिया 2 बार। 3 सब में 1 बार है, तो 1 ही बार लो। बाकी जो बच जाए 5 और 7 ले लो। ये आ जाएगा अपना कितना? कर लो मल्टीप्लाई, जो भी आ जाएगा आंसर, ठीक है। लिख लो, कर दूं या कर लोगे? इतना तब तक सीख चुके होगे ना आप लोग। देखो करना कैसे, आसान तरीके से करो। 5 2 जा 10, है ना। 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, 6 हुआ। 6 को 7 से करो, 6 7 जा 42, 42 हुआ। और 5 2 जा 10 का 0 लगा दो, आ गया। ये तो 3 हो ही गया, ठीक है ना, बढ़िया है। चलो नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। 2 है अपना क्या? 2 है अपना क्या है? 17 23 एंड 29। तो 17 को तोड़ दो, टूटेगा नहीं। 23 को तोड़ दो, टूटेगा नहीं। क्यों नहीं टूटेगा? ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर किसी के टेबल में नहीं आता, इसलिए इसको खुद के टेबल से ही तोड़ना पड़ता है। एक बार में 23, एक बार में 29, एक बार में। तो 17 को लिखो क्या? 1 इंटू 17,
23 को लिखो 1 × 23 और 29 को लिखो 1 × 29। तो अपना एलसीएम क्या हो जाएगा, जो सब में हो तो लिखो ही, है ना। अब देखो, आप पूछोगे इसमें 1 लिखा नहीं, इसमें क्यों लिख दिया? क्योंकि भाई सब अकेले अकेले क्या लिखें, अच्छा नहीं लग रहा ना, कुछ मैच करने वाला तो होना चाहिए, है ना। तो एलसीएम में क्या करेंगे, जो है वो तो लिखो ही, और जो नहीं है मैच कर रहा है उनको भी लिखो। 17, 23 और 29, ये क्या आ जाएगा, मैंने मल्टीप्लाई करके तो रखा था, क्या आएगा क्या आएगा, 29 सबको मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 11, 33, 9, है ना, इतना हो जाएगा। HCF क्या होगा, जो सब में मैच करे। देखो अगर 1 नहीं लिखते तो मैच क्या कराते, कुछ नहीं, इसलिए 1 मैंने पहले ही लिख लिया था। जिसमें मैच करने, जिसमें इसमें मैच करने वाला 333 था, और इसमें मैच करने वाला कुछ नहीं था, 1 लिख लिया। ना लिखो तो भी चलेगा, है ना, ना लिखो अगर तो भी चलेगा। जब देखो कि अगर कुछ मैच नहीं कर रहा है तो अपनी मर्जी से 1 लगा दो। तो एक बात याद रखने वाली है कि जो अगर प्राइम नंबर हैं सारे, प्राइम नंबर हो, को प्राइम हो, तो इनका HCF हमेशा 1 होता है, हमेशा, ऑलवेज 1 होता है हमेशा, ठीक है। प्राइम नंबर या को प्राइम नंबर का HCF हमेशा 1 ही होता है। तीसरा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, ये तो और बड़ा होगा, नहीं ये छोटा है। 8, 9, 25, हाँ ये है को प्राइम नंबर, ठीक है। को प्राइम क्या होता है, जो आपस में कटे नहीं, कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसके टेबल में ये दोनों एक साथ आता हो, है ना, और 25 तीनों एक साथ कहीं भी नहीं आता। तो 2 से करो 4 बार में, 2 से करो 2 बार में, 2 से करो 1 बार में, दिख रहा है सही से। 9 जाएगा 3 से 3 बार में, 3 से 1 बार में। 25 जाएगा 5 से 5 बार में, 5 से 1 बार में, ठीक है। अब इसमें कुछ बात बताऊंगा मैं। 8 इक्वल टू क्या, 2 × 2 × 2, 9 इक्वल टू क्या, 3 × 3, है ना, और 25 इक्वल टू क्या, 5 × 5। तो हमें इसमें देखना क्या है, कुछ भी मैच नहीं कर रहा, तो एलसीएम तो क्या करना है, सबको मल्टीप्लाई कर दो ऐसे भी ना, तब भी आंसर वही आएगा। ध्यान सुनना जो मैंने कहा, इसमें क्या हो रहा था कि कुछ चीजें मैच हो रही थी, तो एलसीएम लिखते समय हमें जो तरीका था वो मैंने वो अपनाया। लेकिन जब कुछ भी मैच नहीं करे ना, इसमें 1 मैच करना ना करना बराबर है, इसमें कुछ भी मैच नहीं कर रहा था, इसमें कुछ भी मैच नहीं कर रहा, ऐसे कंडीशन में इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा वो एलसीएम होता है, ठीक है। तो कभी भी ये प्राइम नंबर हो या को प्राइम नंबर हो, ये प्राइम नंबर तो नहीं है लेकिन इसे हम को प्राइम बोलते हैं। को प्राइम क्या होता है, वो नंबर जो आपस में कटे नहीं, है ना। जैसे मान लो 8/9 कटा कर दिखाओ, नहीं कटेगा। 8/25 नहीं कटेगा, है ना, कहीं भी कर लो। 8/25 नहीं कटेगा। 9/25 नहीं कटेगा। ये सारे नंबर आपस में कट नहीं रहे, ठीक है, तो इनको को प्राइम बोलते हैं। तो को प्राइम नंबर हो या फिर प्राइम नंबर हो, इनका जब भी एलसीएम निकालना हो तो सबको मल्टीप्लाई कर लो, या इसमें सबको मल्टीप्लाई कर लो, अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे करो या फिर इनसे करो, बात एक ही है। क्या हो जाएगा, 25 × 100, 25 दो 8 बार में 200 हो जाएगा, 200 × 9, 9 2 जा 18, 00। और एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ जो मैच करे, मैच कुछ नहीं कर रहा, कुछ नहीं करेगा तो 1 होगा हमेशा, याद रखना, हमेशा, ऑलवेज, है ना, ऑलवेज। क्या मैंने कहा कि प्राइम हो या को प्राइम हो, प्राइम हो या को प्राइम हो, उसका एचसीएफ हमेशा 1 ही होता है। और एलसीएम सबको मल्टीप्लाई कर दो, सबको मल्टीप्लाई कर दो, वो एलसीएम होता है। ये डिटेल से मैंने अपने मास्टर वीडियो में बताया है, वहां जाकर आप देख सकते हो। क्लियर ना। HCF ऑफ 306 एंड 659 इज 9। मतलब दो नंबर हैं, एक नंबर 306 है और दूसरा है 657, 657। और इसका जो HCF है वो 9 है, और LCM हमें फाइंड करना है। मतलब दो नंबर दिया है, इसका HCF पता हो और LCM फाइंड करना हो, तो हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए एक जो बेस्ट फॉर्मूला है वो है अपना, मैं बता रहा हूं कि LCM इंटू HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर
इंटू सेकेंड नंबर, है ना। ये फॉर्मूला यूज करना सबसे बढ़िया रहेगा, क्योंकि जो बच्चे तेज हैं वो तो कर ही लेते हैं किसी भी फॉर्मूले से, लेकिन जो बच्चे थोड़े कमज़ोर हैं और ज़्यादा सोच नहीं पाते उनके लिए बेस्ट फॉर्मूला ये इसलिए है, क्योंकि होता क्या है, अभी हमारा एचसीएफ दिया हुआ है तो एचसीएफ के नीचे हम एचसीएफ 9 लिख लेंगे, है ना। एचसीएफ 9 है तो एचसीएफ के नीचे लिख लेंगे। एलसीएम फाइंड करना है तो इसे हम बस छोड़ देंगे। एलसीएम हमारा फर्स्ट नंबर क्या है, यहाँ 2 नंबर दिए हुए हैं, ठीक है। हमारा फर्स्ट नंबर क्या है 306, सेकेंड नंबर है 657। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये बेस्ट फॉर्मूला इसलिए है क्योंकि अभी एचसीएफ पता है, एलसीएम नहीं पता, और ये 2 नंबर हमें पता है तो लिख लिया। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि एलसीएम नहीं पता होता और ये पता होता है, जैसा अभी है। और अभी फिर कि एचसीएफ नहीं पता होता है, एलसीएम पता होता है, 2 नंबर पता होता है। फिर उल्टा भी दिया रहता है कि इन दोनों में से एक नंबर पता हो, ये नहीं पता हो, और ये दोनों पता होता है। तो उस चक्कर में क्या करना, उस तरीके के फॉर्मूले में, क्वेश्चन में, कि इन दोनों को लिखना और जो नहीं पता हो उसे, जो नहीं पता उसे छोड़ देना और जो पता हो उसे डिवाइड कर लेना, ठीक ना। तो इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे कि हमारा एलसीएम नहीं पता है तो एलसीएम छोड़ दो इधर, उधर जो 2 नंबर दिया है उसे लिख लो, और जो नंबर इधर है उसे उस तरफ भेजेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, है ना। इधर मल्टीप्लाई है, उधर भेजेंगे तो डिवाइड होगा। इसे कटा दो, किससे कटेगा, तो 9 से 3 + 6 9 होता है ना। ये कट जाएगा आराम से। तो 9 तिया 27, है ना, 9 तिया 27। अच्छा, 3 36 9 चौके 36, 4 आ गया। मल्टीप्लाई कर लो इसको, इससे मल्टीप्लाई कर लो, तुम्हारा आ जाएगा 2 2 3 3, ये मैंने करके रखा है, 8 आ जाएगा, इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। एलसीएम निकल गया। क्लियर, सब बातें समझ में आ रही होंगी। और अगर इसके लिए और भी आपको क्वेश्चन चाहिए तो मेरा मास्टर वीडियो तैयार है, उसमें देख लेना। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बताए हैं कि अलग अलग तरीके से कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। ये नहीं आता, ठीक ना, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का हूबहू क्वेश्चन एग्जाम में कभी नहीं आता, बहुत कम, 8% 10%, बहुत तो 15% आएगा। किसी बार अगर आप सुन लो कि इस बार एनसीईआरटी से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं तो समझ लो 15% से ऊपर नहीं आएगा, है ना। तो 10% के अराउंड मान कर चलो कि एनसीईआरटी से आते हैं। तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है तो डायरेक्ट तो नहीं आता, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चंस और आ जाते हैं। तो मैंने अपने मास्टर वीडियो में, है ना, मास्टर वीडियो में इसे बनाया है और डिटेल से बताया है। इसका मैं लिंक नीचे दे दूंगा, आप लोग कर लेना, ठीक ना। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मतलब क्या हुआ कि एक नंबर है 6 की पावर n, है ना, 6 की पावर n, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कोई सा भी नेचुरल नंबर, मतलब 1 की वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, और ये कहीं तक भी जा सकता है, इन्फिनिटी, ये कहीं भी जा सकता है इन्फिनिटी तक, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। मतलब इसकी पावर कुछ भी रखते जाएं तो क्या इसका जो आंसर आएगा सॉल्व करने के बाद उसमें लास्ट डिजिट 0 होगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि 6 की पावर 1 रखा तो 6 हुआ, 6 की पावर 2 रखा तो ये 6 × 6 36 हुआ। एंड लास्ट डिजिट, एंड डिजिट ये वाला है 6, ठीक है। 6 की पावर 3 रखा तो 6 × 6 × 6 करेंगे तो शायद मेरे ख्याल से 216 आता होगा ये। हाँ, ये आता है 216। आखिरी डिजिट क्या है इसका, 6 ही है। मतलब हम n की वैल्यू कुछ भी बढ़ाते जाएं, 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, कुछ भी रखते जाएं, हम क्या देख रहे हैं, हर बार ये 6 ही आ रहा है, ठीक ना। क्या मतलब हुआ कि इसकी वैल्यू कुछ भी बढ़ाएं ये 6 ही आएगा, या फिर कुछ और भी आ सकता है। क्या 0 कभी आ सकता है, कैसे चेक करेंगे। तो 0 के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये है कि 0 कब आता है, किसी नंबर में 0 कब आता है। जैसे 10 में 0 आया, 20 में 0 आया, 100 में 0 आया, है ना, 50 में 0 आया। तो 0 कब आता है, तो 0 आने के लिए कंडीशन बस इतना सा है, 0 आने के लिए कंडीशन बस इतना सा है कि ये नंबर तोड़ कर देख लो, 2 × 5 होता है। ये नंबर तोड़ कर देखो तो 2 × 2 × 5 होता है। ये तोड़ कर देखो तो 10 × 10 है, 10 मतलब 2 × 5,
दूसरा 10 मतलब 2 इंटू 5, मतलब जिसके लास्ट में 0 हो उसमें 2 और 5 होना ही ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन हम अभी यहाँ 6 को तोड़ कर देखते हैं कि 6 में क्या है। 6 की पावर n इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं, 6 को तोड़ो, ये तोड़ेंगे तो 2 इंटू 3 होगा, है ना, और इसके ऊपर 6 पावर है तो यहाँ 6 पावर लगा दो। तो इसमें 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। अगर 2 और 5 होता तो 0 बनता, 2 इंटू 3 है तो 6 बनेगा, 5 नहीं है तो 0 आ नहीं सकता, ठीक है। तो इसके बाद हम बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं इसके बाद, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। और वो कॉन्सेप्ट ये है कि इसके बेस में 2 और 5 नहीं है ना, किसके बेस में, 9 तो n तो पावर हुआ और 6 क्या है, बेस है, तो बेस में 2 इंटू 5 नहीं है तो इसमें डिजिट 0 नहीं हो सकता, एंड डिजिट, ठीक ना। बस ये लिख दो, सिंस फॉर एनी वैल्यू ऑफ n की वैल्यू बढ़ने से कोई फायदा है ना, बेस हमारा चेक करना होता है, ठीक है। फॉर एनी वैल्यू ऑफ n द बेस विल नॉट कंटेन क्या, 2 इंटू 5, है ना, 2 इंटू 5 होगा ही नहीं, देयरफॉर 6 की पावर n विल नॉट एंड विथ 0। क्लियर ना, मैंने 0 ऐसे लिखा। बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं ना कि 0 कैसे होता है, बहुत लोग बोलते हैं 0 ऐसा होता है, कभी बोलते हैं 0 ऐसा होता है। याद रखना, जो लंबा सा होता है ना वो 0 होता है, ये O होता है, इंग्लिश का O है ना, ABCD उसमें आता है ना O, ये O है, और जो लंबा सा लिखा रहा है वो 0 होता है, ठीक है। कभी भी प्रिंटेड कहीं मिल जाए बुक में या कहीं भी, यही समझना हमेशा। क्लियर, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड ये दोनों हमारा कंपोजिट क्यों है। कंपोजिट नंबर क्या होता है, सबसे पहले थोड़ा सा हम ब्रीफ जान लें, और डिटेल से जानना है तो मास्टर वीडियो देख ही सकते हो, ठीक ना। तो डिटेल से एक शॉर्ट में देख लें कि कंपोजिट नंबर क्या है। जैसे मान लो 10 लिखा हमने, तो 10 को तोड़ लो, 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, है ना। 6 को लिख लो, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। 4 को तोड़ लो, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। ये सारे कंपोजिट हैं, क्यों, इस नंबर को हमने तोड़ लिया। लेकिन प्राइम नंबर हमारा कौन सा होता है, प्राइम नंबर होता है, जैसे मान लो कि 7 है, 7 को हम ब्रेक नहीं कर सकते, 1 इंटू 7 ही लिखेंगे, ठीक ना। हम 11 को तोड़ नहीं सकते, 1 इंटू 11 ही लिखेंगे। हम इन नंबर को तोड़ सकते हैं, इन्हें नहीं तोड़ सकते। इस नंबर में हमेशा 1 होता है और ये नंबर खुद होता है, 2 ही नंबर होते हैं और कुछ नहीं हो सकता। इसमें क्या है, 1 तो होगा ही नहीं। आप चाहे तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, सब में 1 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 1 के अलावा और भी बड़े नंबर होते हैं, कुछ दूसरे भी होते हैं खुद के अलावा, है ना। तो 1 के अलावा कुछ और भी हो तो कंपोजिट है, 1 हो और खुद ही नंबर हो तो प्राइम है, ठीक ना। बात बस इतनी सी है। तो हमें इसे तोड़ कर देखना है कि क्या ये इस फॉर्मेट का है या इस फॉर्मेट का है। अगर ऐसा हो तो प्राइम नंबर है, और अगर ऐसा हो तो कंपोजिट नंबर है ना। हम इसे पहले चेक कर लेते हैं, फटाफट देखते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला नंबर है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। आप जानते हैं कॉमन लेना, ये पूरा नंबर मल्टीप्लिकेशन के रूप में है तो ये एक नंबर हुआ, ठीक ना, और ये 13 दूसरा नंबर हुआ। बीच में प्लस हो या माइनस हो वो दीवार का काम करता है, मतलब 2 पार्ट हो जाएगा इसका। हवा बहुत चल रही है आज, है ना, मैं छत पर बैठकर वीडियो बना रहा हूँ, उड़ जाता है बार बार। तो इतनी बात समझ में आई। हम क्या करेंगे, इस पार्ट से और इस पार्ट से 13 को कॉमन ले लेंगे। 13 कॉमन लिया, क्या बचा, इस वाले पार्ट में हमारा बचा 7 इंटू 11 प्लस लिखेंगे, इस पार्ट में ये चला गया तो यहाँ 1 लिखेंगे, ठीक ना, 0 नहीं लिखते, 1 लिखते हैं, कॉमन में हमेशा 1 लिखते हैं। 13 इसे सोल्व करो, पता है यहाँ पर मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई लिखो। 7 इंटू 11, वीडियो बहुत ज़्यादा हिल रही है, एक मिनट रुकना, थोड़ा सा ठीक करने दो मुझे। इस पर वजन डाल दूंगा तो शायद
ना हिले, देखते हैं हिलता या नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये है 7 इंटू 11, 77 प्लस 1 78, ये 78 है। अगर 1 इंटू समथिंग रहे तो प्राइम नंबर है, 1 के अलावा कोई और नंबर हो तो कॉम्पोजिट है। हम क्या देखते हैं यहाँ पे, ये भैया खुद ही कॉम्पोजिट नंबर है क्योंकि इसमें 8 आ रहा है और इसमें 1 आ नहीं रहा, 2 नंबर हैं ये, तो ये खुद ही कॉम्पोजिट है। देयरफॉर अबव एक्सप्रेशन इज कॉम्पोजिट। हेलीकॉप्टर आ रहा है, रुक जाओ थोड़ा सा। शायद ये इलेक्शन के कारण आ रहा है, अभी इलेक्शन चल रहा है ना, इसलिए आया होगा। दूसरा नंबर है हमारा, इसी तरह करना है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, है ना। तो आपने अभी तक क्या सीखा, ये पूरा एक नंबर है, क्यों, सारा मल्टीप्लिकेशन के रूप में है और ये प्लस है, दीवार का काम करेगा, ये अलग नंबर है। तो ये एक नंबर है और ये दूसरा नंबर है। हम इन दोनों से क्या कॉमन लेंगे, इसमें 5 है और इसमें भी 5 है, तो 5 कॉमन ले लो। तो 5 जब कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 5 इंटू हम क्या लिखेंगे, इसमें जो बच गया लिख दो, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 1 से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो खत्म हो जाएगा, छोड़ दो इसको, है ना। और यहाँ पर प्लस 1 भी कर दो, ठीक ना। क्या हो जाएगा, 5 इंटू, ये पूरा मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 1008 प्लस 1, मतलब 5 इंटू 1009 है, 1000 है, 10,000 है ना, 1000 है, हाँ 1009। तो हम फिर देख सकते हैं इसमें कि 1 इंटू समथिंग नहीं है, है ना, कुछ और ही नंबर हैं ये, तो ये नंबर फिर क्या हो गया, कॉम्पोजिट। देयरफॉर गिवन एक्सप्रेशन, है ना, गिवन एक्सप्रेशन दिख रहा है, ओ आप लोगों को दिख नहीं रहा, गिवन एक्सप्रेशन इज कॉम्पोजिट नंबर। क्लियर ना, आगे बढ़ते हैं। बहुत हिल रही है, शांत हो जा, हवा थोड़ी कम। क्वेश्चन नंबर 7 है भाई साहब, कैसे करें एडजस्ट। क्वेश्चन है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स, है ना, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड द फील्ड वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। मतलब एक राउंड पार्क है, सोनिया को पूरा चक्कर लगाने में 18 मिनट का टाइम लगता है और रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट का टाइम लगता है, ठीक ना। तो ऐसा होता है ना कि एक टाइम पे शुरू करो दोनों और एक ही डायरेक्शन में जाओ, तो सोनिया तो रास्ते में रहेगी, रवि पहले पहुंच जाएगा, रवि जब आगे बढ़ेगा तो सोनिया तब तक पहुंच जाएगी, है ना। और कभी ऐसा समय हो सकता है कि दोनों साथ में यहाँ आ जाए, है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कब दोनों दोबारा साथ आ जाए, है ना। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम, सेम पॉइंट से शुरू करें और सेम टाइम पे शुरू करें, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, कितने मिनट के बाद, विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से ये कब मिलेंगे दोबारा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, ध्यान देना बात को। आपने पढ़ा है HCF कब होता है, किसी दो नंबर का, जैसे मान लो 18 है और 12 है, इसका HCF जब भी निकालेंगे तो इससे कम ही होगा ना, छोटा नंबर होगा, है ना, छोटा नंबर होगा हमेशा HCF। और इन दोनों का अगर LCM निकालेंगे, 18 और 12 का जो LCM निकालेंगे हमेशा इन दोनों से बड़ा होता है। तो आप बताओ कि जो पार्क में जब दोबारा मुड़ कर आए तो 18 मिनट के बाद आएगा या फिर 12 मिनट से पहले आ जाएगा। आंसर है कि जब भी दोनों आएंगे दोबारा फिर से मिलेंगे 18 से बाद ही आएंगे ना, क्योंकि सोनिया एक चक्कर तो लगा दी, दूसरा चक्कर लगाएगी तो 18 मिनट से ज़्यादा हो जाएगा। तो जब भी आंसर इससे बड़ा चाहिए तो हमेशा LCM पता करो, ठीक ना।
इस मेथड का यूज करते हुए मैंने अपने मास्टर वीडियो में बहुत सारा सवाल बनाया है। एक सवाल बनाने से आप नहीं सीख पाओगे, ठीक ना। तो जाकर वो ज़रूर देख लेना, बढ़िया समझ में आ जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम अगर देना है सही से बोर्ड का तो वो सीखना ही पड़ेगा आपको। मैंने कर दिया, पूरा मास्टर वीडियो बना दिया, इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाया सिर्फ ऐसे वर्ड प्रॉब्लम पे, बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, आप वो जाकर देख लेना। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम लिखेंगे दे विल मीट अगेन एट द टाइम LCM ऑफ 12 and 18। 12 और 18 का जो LCM होगा उस पर दोनों मिलेंगे, ठीक है। तो दोनों के LCM निकाल दो। क्वेश्चन से ईजी है, ठीक है, लेकिन कहाँ LCM कहाँ SCF लेना पड़ता है ये सोचने ही वाली बात होती है। तो इस बात को समझ सकें इसलिए मैंने आप लोगों के लिए डिटेल से बनाया है, ज़रूर जाकर देख लो। तो NCERT का शॉर्ट क्वेश्चन मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है, देख लेना आराम से, क्योंकि होमवर्क पूरा करने का काम आता है ना ये NCERT वाला। बाकी समझने के लिए वो अलग से देख लेना, ठीक ना। बढ़ते हैं आगे। तो 2 से करेंगे तो 6 होगा, ये 9 होगा। 2 से करेंगे तो 3 होगा, 9 होगा। 3 से करेंगे तो 1 होगा, 3 होगा। और मैंने वहाँ एक तरीका और ये भी बताया है कि अभी ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस चला गया, हम 3 स्टेप में ख़त्म कर सकते हैं इसे। तो जाकर देख लेना, ये बातें समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। तो LCM क्या हो जाएगा इसका, 2 इंटू 2 इंटू क्या है 3 इंटू 3, 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, 9 चक 36, 36 मिनट के बाद वो मिलेंगे, है ना। कितने मिनट के बाद मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत सारे बनाए वहाँ पे। और कब कब LCM लेना पड़ता है, कब कब SCF लेना पड़ता है, जाकर एक बार देख लेना, ठीक है। लिंक मैं कमेंट ये डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूँगा, ठीक है। ध्यान रखो, पढ़ाई करो बढ़िया से। बाय।